बच्चों के साथ ज्यादती और तशद्दुद के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगे हैं। गैर सरकारी तंजीम की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि रवां साल के पहले 6 माह में बच्चों पर तशद्दुद, अगवा और जिनसी इस्तेसाल के 950 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। 11 से 15 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। 72% केसेज पंजाब से सामने आए हैं। बेशतर मुल्ज़िमान मुतासरा बच्चों के जानने वाले निकले हैं। ये हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं। बच्चों के साथ ज्यादती और तशद्दुद के वाक़यात तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। गैर सरकारी तंजीम की रिपोर्ट जिसमें इंकशाफ हुआ है कि रवां साल के पहले 6 माह में बच्चों पर तशद्दुद, अगवा और जिनसी इस्तेसाल के 950 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 11 से 15 साल के बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, जबकि 72% केसेस पंजाब से सामने आए हैं। बेशतर मुल्ज़िमान मुतासरा बच्चों के जानने वाले निकले हैं। ये सूरत हाल कि बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आया है और 6 माह में बच्चों पर तशद्दुद, अगवा और जिनसी इस्तेसाल के 950 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद इस पर क्या तफ़सीलात हैं जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ फरहान अली ने। फरहान अली, ये बताइएगा पहले तो इस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है और इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी देखें, मुल्क भर से बच्चों से ज़्यादती या इस्तेसाल, जो जिनसी इस्तेसाल बच्चों का हुआ है, उसके 1956 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। जबकि रवां जो साल है इसके पहले 6 माह में 950 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक बच्चों के अगवा के 605 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लापता होने के 192 केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ जो 34 कम उम्र बच्चों की जो शादी या वनी के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट भी हुए हैं। 62 जो नौमलूद बच्चे हैं उनको मुख्तलिफ जगहों पे छोड़ा गया है। इसके भी केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अभी तक जो है सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो पंजाब में 72% जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 22% केसेस जो हैं वो सिंध में रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में जो रिपोर्ट शुदा केसेस हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो 52% मुतासरा लड़कियां और 44% जो मुतासरा लड़के इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 34 कम उम्र बच्चों की शादी या वनी के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ शहरी इलाकों में 59% और दही इलाकों में 41% केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 49% केसेस में जो मुल्ज़िमान हैं वो बच्चे के करीबी जानने वाले या उनके रिलेटिव्स थे। इसके अलावा जो एक केस है वो पुलिस ने जो है वो दर्ज ही नहीं किया या इसकी जो शिकायत थी वो दर्ज नहीं की गई। जी ठीक है, फरहान अली हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बच्चों के साथ ज़्यादती और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर बात कर लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है समाजी कारकुन हैं आगा जामिन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कहिएगा कि जो रवां साल है उसमें 6 माह में बच्चों पर तशद्दुद और अगवा के जिनसी इस्तेसाल के 950 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। क्या समझते हैं आप, इसकी क्या वजूहात हैं, ये इजाफा क्यों हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने के लिए सबसे पहले। और दूसरा ये कि साहिल जो है गुज़िश्ता कई सालों से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है और जो केसेस की शरह है वो हर साल बढ़ती है और केसेस होते हैं। देखेंगे इसके इस दफ़ा जो 20% इजाफा देखा गया है इन केसेस में, उसकी बहुत बड़ी एक टेक्निकल जो वजह सामने आ सकती है। आप कह सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है उसकी वजह से जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो इजाफा इसमें देखा जा सकता है। ठीक है फरहान, ये बताइएगा कि तफसीलात ये सामने आ रही है कि जो उसमें केसेस हैं वो ज़्यादातर ताल्लुक पंजाब से है। अब 72% केसेस पंजाब से रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब के कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं? जी देखें, ओवरऑल जो अगर हम पंजाब की बात करें तो 72% जो केसेस हैं वो पंजाब से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 22% जो केसेस हैं वो सिंध से रिपोर्ट किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो मुतासरा उम्र है इन केसेस में वो 11 से 15 साल की उम्र के बच्चे या बच्चियां हैं, जिनकी तादाद 658% जो है वो रिपोर्ट हुई है इस गैर सरकारी तंजीम की रिपोर्ट में। जी ठीक है, आगा जामिन साहब, ये कहिएगा कि पंजाब में केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और कोई मैकेनिज़्म हमें इस हवाले से तैयार करना चाहिए। इसकी रोकथाम किस तरह से मुमकिन बनाई जा सकती है?
जी बिल्कुल, देखें जी, पंजाब में 72% जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, 22% सिंध में हुए हैं। पंजाब में एक बहुत बड़ी वजह ये है कि लोगों में अवेयरनेस है, वो एटलीस्ट ये करते हैं कि एटलीस्ट उसको रिपोर्ट कर देते हैं, FIR करवाते हैं। ठीक है जी, इसकी रोकथाम के लिए हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को स्कूलों में भेजा जाए। अगर आप स्टैट्स उठा के देखें 2025 के, तो 26 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिसकी बहुत बड़ी वजह ये केसेस सामने आते हैं। ठीक है आगाज़ अहमद साहब, एक और अहम चीज़ भी है वो ये कि जो चाइल्ड लेबर का कानून है उस पर भी अमल दरामद यकीनी तौर पर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो छोटे बच्चे हैं उन पर तशद्दुद भी हो रहा है, उनका जिनसी इस्तेसाल भी किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए ना, बात फिर वही आ जाती है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो उससे मुशक्कत करवाई जाएगी। मुशक्कत के अंदर उसके साथ फिर इस तरह के केसेस भी आते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ के, तो ये बहुत एक कह लें कि हॉरर सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक है जामिद साहब, एक और अहम चीज़ वो ये कि बहुत सारे केसेस तो इसमें ऐसे भी होंगे जो कि रिपोर्ट होते नहीं होंगे दूर दराज इलाकों में, ऐसे गाँव में जहाँ तक लोगों के पास एक्सेस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें जो रूरल एरियाज हैं, क्राइम वहाँ पे भी होते हैं। द थिंग इज के वहाँ पे केस दब जाते हैं, जिरगा सिस्टम है, लोगों को दबा दिया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं कि अगर उन्होंने बात निकाली या मीडिया तक बात गई तो उनके साथ क्या किया जाएगा, वो बहुत अजीब सूरत हाल बन जाती है। ठीक है आगाज़ अहमद साहब, ये भी कहिएगा कि क्या इस हवाले से ये जो सोच है जो कि ऐसा कर रही है, इस्तेसाल भी किया जा रहा है, जिनसी तशद्दुद भी किया जा रहा है, अगवा भी किया जाता है, इस सोच के खिलाफ किस तरह से इक़दाम कर रहे हो? क्या ऐसे लोगों की काउंसलिंग भी करनी चाहिए, कोई ऐसे सेंटर्स होने चाहिए? देखें, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इनको तरबियत की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, पेरेंट्स को, टीचर्स को, ताकि एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा सके और जो पैगाम है, मैसेज है, वो एक वाइड रेंज में जाया जा सके। ठीक है आगाज़ अहमद साहब, एक और अहम चीज़ वो ये कि जो बच्चा है वो तो ना समझ है, वो छोटा है, जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उनको ट्रेन करना है, उनको समझाना बताना कितना अहम है? बिल्कुल ऐसे ही है, वालिदैन की पहले ट्रेनिंग ज़रूरी है ताकि वो बच्चे को एक अच्छी उसकी तरबियत कर सकें, उस पर नज़र रख सकें कि बच्चा क्या कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख सकें कि उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, बच्चा परेशान है, बोल नहीं पा रहा। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को फ्री हैंड दें, एटलीस्ट वो अपनी हर बात शेयर कर सकें।